अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको अच्छा कर दे। आज का मेरे ब्लॉग का नाम है कर्ज़ा। ये कर्ज़ा ऐसी चीज़ है, यकीन कीजिएगा कि जिसकी 50 साल की ज़िंदगी होगी ना, तो वो 20 साल में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये कर्ज़ा ऐसी चीज़ होती है कि गर्दन पे तलवार लटकती है। मैं सिर्फ सुनती थी ये बातें कि कभी कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए, जितना है उतने में पूरा करो, अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसमें ही शुक्र अदा करो। कर्ज़े की मार बहुत बुरी होती है। अल्लाह ताला कर्ज़े से सबको बचाता रखे। अपने बड़ों से, अपनी सास से ये दुआओं में हमारी सास कहती थी, लेकिन मैं कहती थी अगर कर्ज़ा ले लो, अपना टाइम निकल जाता है तो बाद में लौटा दो, कि भाई हमारा अच्छा वक्त चला गया, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम पे तो बस कपड़े, बैग, चप्पल यही होता था कि भाई ले लो किसी से, अच्छा महंगा सूट है, कोई बात नहीं, 10 से 12 दिन में दे देंगे। लेकिन बड़े लोग, बड़ी बातें, बाकी यकीन कीजिएगा ये रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आ जाती है। ये वक्त ऐसी चीज़ है कि हर बात सिखा देता है कि कर्ज़ा क्या चीज़ होती है। इंसान अपने बच्चों के लिए कर्ज़ा ले लेता है, एक ज़मीन के लिए, एक घर के लिए, एक प्लॉट के लिए, और उसको चुकाना कैसा कैसा मुश्किल हो जाता है और किस दौर से गुज़र जाता है इंसान, ये सोच भी नहीं सकता। इंसान, दूसरा इंसान नहीं सोच सकता, लेकिन उसको जिसको गुज़रना है वो तो गुज़रता है। मेरे बड़े भाई जिनका इंतकाल हुआ था 10 महीने पहले, उनको एक शॉप पसंद आई थी, उन्होंने शॉप के लिए कर्ज़ा लिया था। कहा था कि भाई चुका दूंगा मैं, और मेरे भाई इतना रंग फेयर, इतने खूबसूरत, इतनी कशिश चेहरे पे, इतना नूर, मैं आपको क्या बताऊं कि बस उनके बाल थोड़े सर के कम थे, वरना ऐसे लगते थे फॉरेनर मेरे भाई। और दीन से जुड़े हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी फिर उन्होंने रख ली थी। लेकिन अपनी दुकान के लिए कि मेरे बच्चों की मजबूती हो जाएगी, उनके 3 ही बेटे हैं, कि मजबूती हो जाएगी, मेरे बच्चे इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना मैं कर लूँगा, तो उन्होंने कर्ज़ा ले लिया था। कर्ज़ा तो उनका 3 साल में उन्होंने कर दिया पूरा, लेकिन 30 साल में वो 30 साल पूरे कर गए थे अपनी उम्र के। उनको इतना मतलब फ़िक्र, टेंशन, भूख कम लगना, नींद कम आना कि भाई देने, किसी के 10 देने, किसी के 4 देने, ऐसे करके उनको इतनी टेंशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था, अपना उनका अच्छा काम था, अच्छा बिज़नेस था चिकन का। उनके बेटे फर्मा बरदार हैं, तीनों कुरान पढ़े हुए, तीनों 5 वक्त के नमाजी हैं, तीनों माँ बाप के फर्मा बरदार हैं। बस एक हुक्म पे ये है कि माँ बाप के ताबेदार हैं, कि क्या अम्मी क्या पापा, क्या अम्मी क्या पापा, ये आवाज़ आती है। लेकिन बच्चों का बिज़नेस है, अभी है, कम हो जाए, कहीं लॉस हो जाए तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, अपनी दुकान होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इस चक्कर में भाई ने ले लिया, और भाई की 3 साल के अंदर 30 साल पूरे हो गए। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। भाई की कलमें इतनी सफ़ेद नहीं थी जितनी ये कर्ज़े के चक्कर में हो गई थी। चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा आना, कंजूसी के साथ चलना, इतना फराग दिल इंसान। जो हम किसी के घर से भी आती थी ना भाई के साथ में, तो भाई मुझे रास्ते में कुछ भी खिला दिया करते थे, और सिर्फ वाहिद हम बहन भाई बैठ के खाते थे, कहीं कोई औरत बैठ के नहीं खाती, यकीन कीजिएगा। और मैं अपने भाई के साथ हर जगह खा लिया करती थी। कूचा पंडित में मिलती है शीर, प्यालियों में, तो खीर, सॉरी शीर नहीं, खीर। तो भाई ने मुझे वहाँ शॉप पे बिठा के खीर खिलाई, बता कैसी है। मैं कहती थी भाई ये तुमने तो खिला दी, शकील साहब तो कभी भी नहीं खिला सकते थे। कभी ऐसी जगह लेके ही नहीं चढ़ेंगे शॉप में, कैसी दुकानों पे औरतों के बैठने की जगह थोड़ी है। भाई कहते थे क्यों बहन भाई अंदर बैठ के खा रहा है, किसी की डरी है, खा मेरे साथ। हद है कि तौसीफ बिरयानी वाले की दुकान पे बैठ के हम दोनों ने खाई है, कि खा ले मेरे साथ। वो छोटी छोटी बातें भाइयों की बहुत याद आती हैं। और फरहान का तो मैं ज़िक्र करूँगी तो रो दूँगी। फरहान ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, इतना कुछ करा है
अच्छा बुरा वक्त सबके साथ होता है, लेकिन एक भाइयों का हौसला होना तो अच्छा बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है, यकीन कीजिएगा। मेरे पास भी कोई हमेशा में बहुत लाखों करोड़पति नहीं थी, छोटा मोटा वक्त बुरा मैंने भी देखा है, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे हमेशा साथ दिया है। कभी मैं अपने घर से खाली पेट नहीं आई, कभी खाली पर्स नहीं लाई मैं कि मैं खाली पर्स लाई हूँ। मैंने अपने पैसे अपने कपड़ों के कभी नहीं बनाती थी, मेरे भाई बना कर देते थे मेरे कपड़े ज़्यादातर। मैंने पिछले ब्लॉगों में भी कहा है, जैसे मेरे भाई अल्लाह ताला सबको दे और जैसी भाभियाँ मेरी हैं अल्लाह ताला सबको दे। फरहान ने मेरा अच्छे बुरे वक्त में साथ देना, मुझे नैनीताल वही लेकर गया। मैं आज तक हिल स्टेशन कभी नहीं देखा। शकील साहब को टाइम नहीं मिलता हिल स्टेशन वगैरह जाएं, यहाँ तो हम चले जाते हैं आसपास घूमने, लेकिन 2-4 दिन का नहीं मिलता इनको टाइम। तो मैं अपने भाई के साथ गई थी अपने बच्चों को लेके। मैंने जो अपने घर से बैग पर्स मेरा बंद था ना, वो घर तक बंद रहा है। मैंने पानी की बोतल भी नहीं ख़रीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई ऐसा था फरहान। चलते में मेरी सास के लिए शॉल दिलवाई कि शमीम शॉल ले जाएगी तो कम से कम ये तो कह देगी कि अम्मी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ऐसे कई भाई मिलेंगे जो अपनी सास तक के लिए शॉपिंग करवा दे अपने पास से। बहुत दिल रोता है मेरा अपने भाई को याद करके। और भाभी से कितना कह दो कि भाभी हमें ये चीज़ है वो चीज़ है, वो कहती है नहीं शमीम बाजी तुम ये कर लेना वो कर लेना। मेरे भाई बहुत बहुत अच्छे हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, और जो ज़िंदा है अल्लाह ताला उसकी तंदुरुस्ती दे, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा भतीजा माशाल्लाह से कुरान हाफिज़ बन जाएगा, 1.5 साल लगेगा और वो कुरान हाफिज़ हो जाएगा। उसके लिए भी दुआ कीजिएगा मेरे अरहम की अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको जल्दी से कुरान हाफिज़ बना दे और हमारे खुशियों वाले दिन आ जाए। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और हमको जब मैं देखती हूँ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।